आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि एक ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी उसमें राक्षस वाले गुण आ गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि कैकसी पिता की आज्ञा लेकर महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वीलोक पहुंच गई और फिर अपने मन की इच्छा विश्रवा को बताई। कैकसी की इच्छा जानने के बाद महर्षि विश्रवा ने कहा, हे भाद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आए हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे, उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणवादी और मैं ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्रवा ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। विवाह उपरांत कैकसी ने बड़ा भयंकर और बीभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे, उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ, उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदंतर बुरी सूरत की सुपर्णखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया।